Good morning, everyone. In last lecture, we have studied about the criteria for judging the performance of outlet. ठीक है, तो उस क्राइटेरिया में हम लोगों ने तीन क्राइटेरिया जो था वो नियरली अबाउट पढ़ा है। जिससे सबसे पहला हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस तरीके से कनाल के आउटलेट के परफॉर्मेंस को पे डिपेंड करती है और उसको जज करती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी पढ़े थे और प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा गया था। ठीक, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारा क्या था। फ्लेक्सिबिलिटी जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट, ठीक है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ठीक, इन दोनों का जो रेशियो था वही जो था वो फ्लेक्सिबिलिटी था। ठीक है, तो जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी का डेरिवेशन पढ़ा था, उस डेरिवेशन को जब हम लोगों ने एक फील्ड चैनल और एक पेरेंट चैनल को लेके डिस्चार्ज का इक्वेशन बना के जब हमने उसको सॉल्व किया था, तो वो जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन आया था वो इक्वेशन हमारा क्या आया था, m बाई एन। ठीक है, m बाई एन डी, कैपिटल डी बाई एच। ठीक है, वेयर m जो था वो हमारा क्या था, कनाल हमारा आउटलेट इंडेक्स था, n इज व्हाट, कनाल इंडेक्स, d जो था वो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर था, और h जो है वो हमारा हेड था। ठीक है, तो ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी की इक्वेशन जो थी वो निकाली। उसके बाद से हम सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया था वो था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी को हम ये कह रहे थे कि अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 1 के बराबर हो जाए तो हमारा जो चैनल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वो प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करेगा। ठीक, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी 1 होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी 1 होने का क्या मतलब था कि अगर हमारा जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन थी वो यही थी कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज है एट द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर ये दोनों वैल्यू जो है, यानी कि आउटलेट पे जो हमारा डिस्चार्ज है वो और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का जो डिस्चार्ज है वो, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसी अब क्योंकि हमको दोनों जो डिस्चार्ज की वैल्यू थी उनको हमें क्या करना था, इक्वल, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 होती। तो प्रोपोर्शनैलिटी में क्या था कि हम यही देख रहे थे कि अगर हमारा इक्वल डिस्चार्ज है, चाहे तो वो आउटलेट सेक्शन पे या फिर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, अगर उन दोनों में इक्वल डिस्चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आ रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी की थी। उसके बाद जब अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी बराबर 1 रखेंगे तो जैसे हमने ये इक्वेशन निकाला था F इज इक्वल टू m बाई एन इंटू डी बाई एच, ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी की इक्वेशन डिराइव की। ठीक, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी बराबर 1 रखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की केस में, क्योंकि ये जो पहला इक्वेशन था हमारा वो फ्लेक्सिबिलिटी को लेके था, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी बराबर 1 रखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी के केस में अगर हम इसको 1 इज इक्वल्स टू m बाई एन इंटू डी बाई एच अगर रखते हैं, तो ये यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो h बाई डी इज इक्वल्स टू m बाई एन, ये हमारा अर्थ है प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वेशन। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वेशन आया हुआ है तो यहाँ पर अब हम जो थर्ड क्राइटेरिया है हमारा जिसको हमें पढ़ना है वो क्या था, हमारा सेटिंग का। ठीक है, सेटिंग, और ये जो सेटिंग है वो क्या बताता है, h बाई डी का जो रेशियो है वही हमारा सेटिंग होता है। ठीक है, h बाई डी का रेशियो जो है वो हमारा सेटिंग है। ये जो हमारा h बाई डी है ये किसके बराबर है, m बाई एन के बराबर है। ठीक, तो ये जो अगर h बाई डी की वैल्यू, अगर हमें सेटिंग की वैल्यू निकालनी होगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी, m बाई एन के बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हमको किसी भी कनाल सेक्शन में m की वैल्यू पता है, यानी कि अगर हमको कनाल आउटलेट इंडेक्स पता है और n की वैल्यू यानी कि कनाल इंडेक्स अगर हमको पता है तो हम वहां से सेटिंग की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हमको इसके आगे पढ़ना है कि सेटिंग की वैल्यू को अगर हमें निकालना है किसी चैनल के लिए तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारी जो सेटिंग की वैल्यू आ रखी है कोई हम एक सेक्शन लेते हैं, जैसे सबसे पहले तो सेटिंग का जो फॉर्मूला है h बाई डी विल बी इक्वल्स टू m बाई एन। ठीक है, और यही जो हमारा हेड, h क्या बताता है, हमारा हेड एट दी आउटलेट, जो हमारा सेल फॉल है FSL के ऊपर जो h की वैल्यू आ रही है वही हमारा हेड जो है वो बताता है। उसके बाद से d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे डेप्थ ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यही जो दोनों का रेशियो होता है वही हमारा सेटिंग की वैल्यू को बताता है। तो क्योंकि हमने h बाई डी की वैल्यू भी इसके पहले प्रोपोर्शनैलिटी में पढ़ा था कि h बाई डी बराबर क्या है, हमारा m बाई एन है। तो अगर हमें किसी चैनल का, अगर हमको m और n यानी कि कनाल इंडेक्स और आउटलेट इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम सेटिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं कि उस अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप का चैनल है
तो उसका उसमें सेटिंग की क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल ले रहे हैं, ठीक है। एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल है, a wide trapezoidal channel, a wide trapezoidal channel जिसमें डिस्चार्ज is directly proportional to y to the power 5/3, ठीक है। क्योंकि जो हमने इसके पहले फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन हम जो डिराइव कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा था कि जो Q की वैल्यू है, ठीक है, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, जो हमारा H था उसके पावर हमने क्या पढ़ा था m, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H टू द पावर m, जिसको हमने सिंप्लीफाई जब किया था तो यही Q जो है हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पर हमने क्या किया था, C कांस्टेंट लगाया, ठीक है, C इंटू H टू द पावर m, ठीक। यही Q किया जो इक्वेशन था हमारा Q इज इक्वल टू C इंटू H टू द पावर m, यही इक्वेशन हमारा आया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो यही जो यहाँ पर है डिस्चार्ज जो है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, H यानी कि y टू द पावर m, और m की जगह पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे m की 5/3। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए और कंपैरिजन करने पे हमको पता चलेगा कि m की जो वैल्यू आ रही है एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए वो कितनी आ रही है, 5/3, ठीक है। यानी m की वैल्यू हमको पता चल गई। अब अगर हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि m/n के रेशियो से ही हम सेटिंग की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, m की वैल्यू पता चल गई, अब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चैनल इंडेक्स है और उस इंडेक्स पे जो हमारी डिस्चार्ज है Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D टू द पावर n की, ठीक, D टू द पावर n की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर Q बराबर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D टू द पावर n देखें तो यहाँ पर इक्वेशन अगर हमको वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल का निकालना हो तो यहाँ पर Q जो होगा वो D टू द पावर H टू द अंडर रूट H के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C इंटू H टू द पावर 1/2, ठीक। यहाँ पर ये किसके बराबर यहाँ पर अगर हम पावर को इक्वेट करें तो क्या आ रहा है, 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये दोनों इक्वेशन किस बेसिस पे है, जो हमारा फील्ड चैनल और पेरेंट चैनल के लिए वैल्यूज थी उनके बेसिस पे ही हमने जो है इक्वेशन था डिस्चार्ज का, उसी बेसिस पे हमने ये वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए सेटिंग की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से h/d की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ से जो हमारी m की वैल्यू जो इसके पहले हमने कंपैरिजन किया था वो वैल्यू आ रही थी कितनी, 1/2, और n जो हमने निकाला था उस इक्वेशन में कितना आया था, 5/3, ठीक है। दोनों कंपैरिजन करने पे इक्वेशंस को, तो यहाँ से जब हम h/d का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 0.3, यानी कि अगर हम देखें तो वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए हमारा जो सेटिंग की वैल्यू आ रही है यानी कि h/d का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.3 का, ठीक है। यानी कि एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए जो सेटिंग होगा वो कितना होगा, 0.3, ठीक है। तो ये जो हमारा क्राइटेरिया था सेटिंग के लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया है हमारा हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। फोर्थ क्राइटेरिया इज हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, ठीक है। तो अगर हम हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट अगर हम निकालते हैं इक्वेशन अगर हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट का, तो कोई भी आउटलेट जो है उसको हाइपर प्रोपोर्शनल तब बोलेंगे, आउटलेट को हाइपर प्रोपोर्शनल तब बोलेंगे जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक से ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोपोर्शनल में क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी 1 के बराबर थी, हाइपर प्रोपोर्शनल में अगर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा जो आउटलेट होगा वो हाइपर प्रोपोर्शनल होगा। और तो इस तरीके से अगर हम हाइपर प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगा,
outlet is known to be hyper proportional if its flexibility is greater than 1, if its flexibility is greater than 1, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन जो है हमारा F इज इक्वल्स टू m बाई n इंटू डी बाई एच, फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन है, ठीक है। अब ये हमारे हाइपर प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक, यानी अगर f की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है और f बराबर कितना है हमारा m बाई एन इंटू डी बाई एच, अगर ये वैल्यू हमारी टोटल ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हमारा आउटलेट कैसा होगा, हाइपर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने पे हम क्या देखेंगे कि m बाई एन विल बी ग्रेटर देन d बाई h बाई डी, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो वैल्यू है हमारी h बाई डी इधर जाएगी तो m बाई एन विल बी ग्रेटर देन h बाई डी, ठीक है। और h बाई डी जो है वो क्या है, सेटिंग, यानी कि m बाई एन विल बी ग्रेटर देन सेटिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारा चैनल कैसा होगा, हाइपर, आउटलेट जो होगा कैसा होगा, हाइपर प्रोपोर्शनल, ठीक है। सिंपली है कि आउटलेट जो होगा वो हमारा हाइपर प्रोपोर्शनल तब होगा जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर ग्रेटर देन 1 है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू m बाई एन इंटू डी बाई एच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे m बाई एन इज ग्रेटर देन यहाँ से h बाई डी, ठीक है। और h बाई डी का रेशियो भी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, सेटिंग, तो m बाई एन इज ग्रेटर देन सेटिंग। तो ये जो हमारा आउटलेट होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपर प्रोपोर्शनल। तो हाइपर प्रोपोर्शनल के केस में m बाई एन विल बी ग्रेटर देन सेटिंग, यानी कि h बाई डी, ठीक। ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था क्या, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट का। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है फिफ्थ क्राइटेरिया जो है वो क्या है, फिफ्थ क्राइटेरिया है सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। सब प्रोपोर्शनल आउटलेट, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट, ठीक है। अब सब प्रोपोर्शनल आउटलेट में अगर हम वैल्यू चेक करेंगे सब प्रोपोर्शनल आउटलेट की, तो सब प्रोपोर्शनल आउटलेट, कोई भी आउटलेट सब प्रोपोर्शनल तब होगा जब उसकी वैल्यू जो होगी फ्लेक्सिबिलिटी की लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो अगर हमारा आउटलेट सब प्रोपोर्शनल है तो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी लेस देन 1, ठीक। एन आउटलेट is known to be subproportional, an outlet to be known subproportional if its flexibility is less than 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का, अगर ये लेस देन 1 है सब, क्योंकि चैनल अगर हमारा आउटलेट जो है वो सब प्रोपोर्शनल है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, 1 से लेस है, ठीक। अब फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन क्या है, m बाई एन इंटू डी बाई एच इज लेस देन 1, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो m बाई एन इज लेस देन h बाई डी, ठीक, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आउटलेट सब प्रोपोर्शनल, ठीक है। आउटलेट विल बी सब प्रोपोर्शनल, कंडीशन इसमें क्या आ रही है, m बाई एन विल बी लेस देन h बाई डी, यानी यहाँ पे सेटिंग जो होगा वो m बाई एन से ज़्यादा होगा, और जबकि हाइपर प्रोपोर्शनल में सेटिंग जो था वो m बाई एन से कम था, ठीक। और फ्लेक्सिबिलिटी, और अभी तो जो हमने पांचों कंडीशन पढ़ी है उसमें 3, जैसे कि प्रोपोर्शनैलिटी, ध्यान रखना प्रोपोर्शनैलिटी में क्या है, f इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी में
एफ इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या हमने पढ़ा, जो हाइपर प्रोपोर्शनैलिटी, हाइपर प्रोपोर्शनैलिटी में एफ इज ग्रेटर देन 1। और थर्ड है हमारा क्या, सब प्रोपोर्शनल। तो सब प्रोपोर्शनल अगर देखें हम तो एफ इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये जो है हमारा तीनों कंडीशन को याद रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी 1 होगा प्रोपोर्शनल के केस में, हाइपर प्रोपोर्शनल में फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1, सब प्रोपोर्शनल में फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है फॉर द जजमेंट ऑफ आउटलेट, नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो of the rate of change of discharge through the outlet to the rate of change of water level of the distributary referred to the normal depth of the channel, देखिए जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो सेंसिटिविटी जो है वो एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो किसका, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज है आउटलेट पे, क्योंकि ये तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो भी हमारा आउटलेट पे आ रहा है, तो डिस्चार्ज कितना है आउटलेट का, स्मॉल क्यू, और अगर हम उसका रेट ऑफ चेंज निकालें तो डी क्यू बाई क्यू। ठीक है, तो ये जो है हमारा रेशियो बिटवीन दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट टू द वाटर लेवल, जो भी हमारा वाटर लेवल है डिस्ट्रीब्यूटरी में। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटरी में जो हमारा वाटर लेवल होगा, इन दोनों के रेशियो के वो बराबर होगा। ठीक है, सेंसिटिविटी। ठीक, यहाँ पर जैसे क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हमारा, उस डिस्ट्रीब्यूटरी में जितना भी हमारा नॉर्मल डेप्थ ऑफ वाटर होगा, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग जो चेंज इन वाटर लेवल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो आउटलेट का डिस्चार्ज होता है वो वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी जी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू बाई क्यू क्या बताता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आ रहा है एट द आउटलेट सेक्शन, और ये जो है हमारा बता रहा है कि ये जो जी है यहाँ पर वो गेज की रीडिंग बता रहा है। तो गेज क्या करता है हमारा कि वो चेक करता है कि कितना हमारा डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ है हमारा उस चैनल में वाटर का, कितना नॉर्मल डेप्थ है। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी में जितना भी हमारा वाटर लेवल होगा उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसी जो हमारा गेज उसमें लगा होता है उसी से हमको ये पता चलता रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है, कितना
लेवल जो है वाटर का कितना नॉर्मल डेप्थ ऑफ वाटर जो है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा वो किसका है, सेंसिटिविटी का। ठीक है, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर जजिंग है, नेक्स्ट एक्चुअल में क्राइटेरिया नहीं है, वो दोनों रिलेशन है। हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि सेंसिटिविटी में और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तुमको फ्लेक्सिबिलिटी की इक्वेशन पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने देखा था डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी कैपिटल क्यू बाई क्यू, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन पता था। देखिए, अगर हमको सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी में इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने फ्लेक्सिबिलिटी की इक्वेशन को लिखा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन जो था वो क्या था हमारा, डी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द डिस्ट्रीब्यूटरी। आउटलेट का डिस्चार्ज स्मॉल क्यू था और डिस्ट्रीब्यूटरी का डिस्चार्ज जो था वो क्या था, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1, ठीक। उसके बाद जब हमने दो इक्वेशन निकाला था, एक फील्ड चैनल के निकाला था और एक पैरेंट चैनल के लिए निकाला था। तो जब हमने पैरेंट चैनल के लिए निकाला था तो पैरेंट चैनल का जो भी डिस्चार्ज था हमारा, तो वो जो डिस्चार्ज था हमारा Q के फॉर्म में, तो Q जो था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, d टू द पावर n के, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर n। तो ये जो Q का इक्वेशन हमने यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लिखा था, C इंटू डी टू द पावर n, ठीक। और यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है और ये n जो है वो कनार इंडेक्स ये भी कांस्टेंट था, तो यानी कि Q के रिस्पेक्ट में क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ D की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही थी। तो हमने क्या किया था, इनका डिफरेंशिएट कर दिया था, तो डी क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एन इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी डी, ये वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या किया था, Q से डिवाइड किया था, ठीक। तो यही जो हमने वैल्यू यहाँ पर डिवीजन के बाद हमने इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था। तो वैल्यू हमारी डी क्यू बाई क्यू की क्या आ रही थी, एन बाई एच इंटू डी एच। ये वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से डी क्यू बाई क्यू की आ जाएगी एन बाई एच इंटू डी एच, ठीक है। ये वैल्यू हमने ऑलरेडी जो है वो निकाल रखी थी इस इक्वेशन में, ठीक। अब अगर हमने डी क्यू बाई क्यू बराबर एन बाई एच इंटू डी एच की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो अब हमने इस वैल्यू को, ये जो हमारी डी क्यू बाई क्यू की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो डी क्यू बाई क्यू की बराबर की वैल्यू आई है, कितनी आई है, एन बाई एच इंटू डी एच, ठीक। तो एन बाई एच इंटू डी एच जो वैल्यू आई है, हमने इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी वाले इक्वेशन में हम अगर इस वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डी क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, क्या आ गई, एन बाई एच इंटू डी एच, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बाई एन को कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 बाई एन को अगर हमने यहाँ पर जो है बाहर लिख दिया, उसको हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक अदर फॉर्म में लिख दिया उस इक्वेशन को थोड़ा सा,
1/n हमने ले लिया बाहर और इसमें हमने इक्वेशन को क्या लिख दिया, dq/q डिवाइडेड बाई dh/h। ठीक, dq/q ऊपर बचा है और ये हमारा dh/h यहाँ पे नीचे बचा है। ठीक है, क्योंकि जो हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में माना हुआ है वो हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा हेड है वो हेड जो है जितना हमारी गेज में रीडिंग आ रही है वही हमारा हेड है। तो हमने यहाँ पर dg की जो वैल्यू है वो dh के बराबर मान ली कि जितना भी हमारे गेज में रीडिंग आ रही है वही वो हेड की वैल्यू होगी। तो ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो dg बराबर हमने dh ले लिया। तो अगर हमने dg बराबर dh अगर वैल्यू को लिया है तो जो हमने सेंसिटिविटी का इक्वेशन पढ़ा था, सेंसिटिविटी का इक्वेशन अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि dq/q, सेंसिटिविटी का इक्वेशन क्या था, dq/q बटे dg/h, ये वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, गेज रीडिंग के रिस्पेक्ट में हमने वो वैल्यूज जो थी सेंसिटिविटी की पढ़ी थी। तो अगर हमने यहाँ पे dg बराबर dh ले लिया है तो यानी कि ये पूरा फैक्टर हमारा किसके बराबर हो जा रहा है, सेंसिटिविटी के बराबर, s के बराबर। ठीक है, तो dg यानी कि ये जो dg था वो क्या था, हमारा जो गेज की रीडिंग थी। और गेज की रीडिंग कहाँ से बता रही थी, जो भी हमारा आउटलेट में वाटर डेप्थ अवेलेबल था उसी की वैल्यू वो जो गेज है वो बता रहा है। तो अगर हमने dg बराबर dh ले लिया तो ये जो सेंसिटिविटी का इक्वेशन dq/q अपॉन dh/h आ गया है। तो अगर यहाँ पर हम पूरी वैल्यू की जगह पे s रख देंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, 1/n इंटू s। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही लिख लिया है f बराबर 1/n इंटू s। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो s इज इक्वल टू f इंटू n, यानी कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू n इंटू f। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिलेशन आ गया है सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। अब अगर जैसे मान लीजिए हमने इसके पहले एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल लिया था जिसमें n की वैल्यू जो थी वो कितनी आ रही थी, 5/3। जो इसके पहले हमने सेंसिटिविटी का इक्वेशन पढ़ा था उसमें हमने n की वैल्यू जो है एक वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल की 5/3 ली थी। तो अगर हम उसी ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 5/3 रखते हैं तो हमारी जो सेंसिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/3 इंटू n। यानी कि अगर हमको सिंपली n की वैल्यू पता होगी तो हम सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी में रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। वैसे भी रिलेशन हमारा s इज इक्वल टू n इंटू f के फॉर्म में भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हमारी सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है वो आ रखी है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग। जैसे हमारा कोई भी आउटलेट होता है तो उसमें सेंसिटिविटी जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको नोट में जो है वो लिख लेते हैं कि हमारा सेंसिटिविटी जो है सेंसिटिविटी ऑफ एन आउटलेट विल नेवर बी जीरो। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो है जीरो नहीं हो। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कर लीजिए। और किसी भी रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है वो n की वैल्यू जो होगी वो f 5/3 के इक्वल होगी। तो सेंसिटिविटी की जो वैल्यू है वहाँ से s इज इक्वल टू n इंटू एफ से ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5/3 इंटू एफ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी सेंसिटिविटी की, तो दोनों जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो s विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू एफ फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। ठीक है, तो ये जो था हमारा पूरा जो हमारा पूरा क्राइटेरिया ऑफ जजिंग था फॉर डिजाइन एंड आउटलेट सेक्शन ऑफ द कैनाल। तो हमने जो जितने भी क्राइटेरियाज पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी, फिर उसके बाद से क्या पढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी के बाद सेटिंग, फिर हाइपर प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद सब प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद सेंसिटिविटी। ठीक है, पूरे 6 क्राइटेरिया पढ़े। उसके बाद से क्या है, हमारा ये रिलेशन है सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इस इक्वेशन को हमको याद रखना है, s इज इक्वल टू n इंटू एफ को। ठीक है, एक ये इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी का इक्वेशन पढ़ा है f इज इक्वल टू m/n इंटू d/h, वो इक्वेशन भी याद रखना है। तो ये दो इक्वेशंस याद रखने हैं। बाकी हाइपर प्रोपोर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 1, सब प्रोपोर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी विल बी लेस देन 1 एंड प्रोपोर्शनल इफ फॉर एन आउटलेट f विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 3 4 5 जो है हमारा कुछ आउटकम है इस पूरे जो हमने पूरा क्राइटेरिया पढ़ा उसका। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवर ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर ओके, थैंक यू।